नमस्कार। इन्वर्सन ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। ये सीरीज हिंदी की विभिन्न परीक्षाओं के लिए, जैसे सीटेट, यूपी टेट, यूपीपी की परीक्षा और अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं में जहां पर हिंदी विषय में प्रश्न आते हैं, उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखने पर आपको बहुत लाभ मिलेगा। इसमें 30 प्रश्न होंगे और 30 प्रश्नों के माध्यम से 150 प्रश्न आपके उत्तर आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें है, ये सामने लिखा हुआ है, ध्रुव स्वामिनी के रचयिता कौन हैं? ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी नाटक ऐतिहासिक नाटककार के रूप में सबसे प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले और उच्च कोटि के नाटक लिखने वालों में जयशंकर प्रसाद जी का नाम आता है। ये ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद का है और इन्होंने और अच्छे अच्छे नाटक लिखे हैं। उनके नाम हम बता देते हैं, दूसरी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। जैसे चंद्रगुप्त, बहुत चर्चित नाटक है चंद्रगुप्त। स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। विशाखा, जन्मेजय का नागयज्ञ, नाग यज्ञ और राजश्री, ये सभी जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक हैं और ध्रुव स्वामिनी तो है ही है। इस प्रकार से कभी ध्रुव स्वामिनी पूछा गया, कभी चंद्रगुप्त पूछा गया, कभी स्कंदगुप्त पूछा गया, कभी जन्मेजय के नागयज्ञ पूछा गया। तो ये सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। चलिए आगे प्रश्न में आते हैं। ये पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत एक महाकाव्य है जो कि भक्ति काल में लिखा गया है। भक्ति काल की जो 4 प्रमुख शाखाएं थी, 2 निर्गुण धारा की और 2 सगुण धारा की। सगुण धारा में रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा थी और निर्गुण धारा में 2 शाखाएं जो थी वो एक थी ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा वाले को संत काव्य कहा जाता है और प्रेमाश्रयी शाखा वाले को सूफी काव्य कहा जाता है। तो इसी प्रेमाश्रयी शाखा के अंतर्गत, सूफी काव्य के अंतर्गत ये ग्रंथ लिखा गया पद्मावत, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इन्होंने इस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखा। महाकाव्य है, अवधी भाषा में, अवधी। तो इस प्रकार से वैसे नाभादास, केशवदास, तुलसीदास ये सब रामाश्रयी शाखा के कवि हैं, लेकिन जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रामाश्रयी शाखा के कवि कौन हैं। देखिए ये सब रामाश्रयी शाखा के कवि हैं और ये आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। ठीक, तो ये प्रश्न हुआ। अब आगे अगले प्रश्न में आते हैं। यथेष्ट का संधि विच्छेद क्या होगा? ये 4 विकल्प है। यथा धनिष्ठ, यथो धनिष्ठ, यथा धन एष्ट, यथो धन इष्ट। देखिए आ ई मिलकर के ए, आ ई मिलकर के ए। देखिए आ के बाद अगर ई आता है अथवा ऊ आता है अथवा री आता है, तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं। तो वहाँ पर गुण संधि है, गुण। तो इसमें देखिए आ है, यथा आ, इष्ट में ई, आ और ई मिलकर के ए हुआ, इससे गुण संधि है और सही विग्रह यथा धन इष्ट होगा। तो ये उत्तर हुआ यथा धन इष्ट, यथेष्ट, गुण संधि। ये नियम है, आ के बाद ई आवे तो ए हो, तो ई आया, ए हो गया, गुण संधि है। चलिए फिर अगले प्रश्न में, एकाएक में कौन सी संधि है? फिर संधि का प्रश्न है। एकाएक, आ के बाद ए आवे तो आए, यानी ये आ के बाद ए आए अथवा ओ औ, तो दोनों मिलकर के क्रमशः आए
और औ हो जाए तो यहाँ पर कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। तो उत्तर क्या होगा? वृद्धि संधि। आ के बाद ए है, देखिए ए, इसका विग्रह क्या होगा? एक धन एक, इसमें आ है और इसमें ए है, दोनों मिलकर के हो गए आए। इस प्रकार से एकाएक बना। तो एकाएक में वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न देखें, गोपाल में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि है। देखिए अव्ययी भाव वहाँ होता है जहाँ पहला पद उपसर्ग हो, प्रत्यय हटा के जोड़ा गया हो। द्वंद्व वहाँ है जहाँ पर दोनों शब्दों के बीच में और शब्द का लोप हो। द्विगु वहाँ जहाँ पहला शब्द संख्यावाची हो। और बहुव्रीहि वहाँ है जहाँ कोई पद प्रधान न हो, कोई अन्य पद प्रधान हो। तो इसका विग्रह क्या है? वह जो गायों का पालन करे। वह जो गायों का पालन करे अर्थात कृष्ण जी, अर्थात तीसरा पद कोई कृष्ण। तो इस प्रकार से जब तीसरा पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि समास होगा। वह जो गायों का पालन करे बहुव्रीहि होगा। अगला प्रश्न है, सप्तसती में समास। सप्तसती, पहला पद संख्यावाची, अभी हमने बात की थी, पहला पद संख्यावाची समूह के अर्थ में आवे। सप्तसती का मतलब है 100। शब्द का मतलब 100, छन्नों या पदों का समूह। तो पहला पद संख्यावाची समूह के अर्थ में आवेगा तो द्विगु समास होगा। और तत्पुरुष वहाँ होता है जहाँ पर कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह लुप्त हों। तो और कर्मधारय जहाँ होता है जहाँ पर विशेषण विशेषित का भाव हो। तो इस प्रकार से इसमें द्विगु होगा। फिर अगले प्रश्न में है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची। ऐश्वर्य का मतलब होता है धन, वैभव। तो वैभव लिखा हुआ है, ऐश्वर्य का पर्यायवाची वैभव होगा। और इसका विलोम होगा अनैश्वर्य या दरिद्रता, वो इसका विलोम होगा। ये इसका ऐश्वर्य का दरिद्रता या अनैश्वर्य ये विलोम होगा। और ये पर्याय है वैभव। ठीक, तो चलिए इस चैनल में जो लोग नए हैं अभी देख रहे हैं तो वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें जिससे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इन प्रश्नों के माध्यम से आपको बहुत ढेर सारी सामग्री मिलेगी जो भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछी जा सकती है। इसमें ये है प्रश्न, इससे संबंधित और प्रश्न क्या बन सकते हैं वो भी बात हो रही है। इस प्रकार से सबको लाभ मिल जाए तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मकरंद किसका पर्यायवाची है? उसे मकरंद का मतलब होता है पराग। पुष्प के अंदर जो पाउडर नुमा चीज़ होती है जो सुगंध देती है उसे मकरंद कहते हैं, या रस जो होता है वो मकरंद कहता है। तो मकरंद का मतलब क्या? कंगाल अलग चीज़ है, वारी जल को कहते हैं, कल्प वृक्ष एक वृक्ष है। तो कमल मकरंद पुष्प से संबंधित है तो मकरंद का पर्यायवाची कमल होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्वप्न शब्द का विलोम क्या होगा? स्वप्न, सो गए तो स्वप्न, और स्वप्न का जागरण होगा। देखिए इसका विलोम होगा हर्ष, हर्ष का विषाद। इसका विलोम होगा दीर्घ का हर्ष होगा या लघु होगा। और मरण का होगा जीवन। ये इसके पर्याय हैं। जागरण का स्वप्न होगा तो स्वप्न का विलोम जागरण होगा। ये उत्तर हुआ इसका। आगे प्रश्न में आते हैं। स्वच्छता का विपरीतार्थक, स्वच्छ यानी साफ, निर्मल, इसका विलोम करने के लिए अ उपसर्ग जोड़ दिया गया। अस्वच्छता, ये हो गया अस्वच्छता, मलिन। तो स्वच्छता का अस्वच्छता, ये सब आसान वाले प्रश्न हैं। स्वधर्म का विपरीत, स्वधर्म अपना स्वयं का धर्म। तो पर मतलब दूसरे का, तो स्वधर्म का परधर्म होगा। स्वधर्म परधर्म।
धर्मात्मा, धर्मांध, सुधर्म ये अलग शब्द है, सुधर्म, परधर्म। अगला, एक बार कही बात को दोहराते रहना के लिए एक शब्द क्या होगा? संस्मरण, याददाश्त के माध्यम से कोई बात किसी की लिखना। संस्मरण है रेखा चित्र, किसी घटना के बारे में थोड़े शब्दों में कहना, रेखा चित्र। अभ्यास, किसी चीज़ का बार बार प्रयास करना, अभ्यास। और पृष्ठ पोषण, पृष्ठ पोषण या पृष्ठ प्रेषण भी शब्द है, पृष्ठ प्रेषण, दोनों में से कोई शब्द रहेगा, एक ही है। तो एक बार कही बात को बार बार दोहराते रहना पृष्ठ प्रेषण या पृष्ठ पोषण होगा। फिर आगे आते हैं, पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा को, पीने की इच्छा को, केवल इतने को पिपाशा कहते हैं, पिपाशा। और जो रखने वाला जो है, जो जिसके रखने वाला, तो उसके लिए होगा पिपाशु, पीने की इच्छा रखने वाला पिपाशु होगा। और ये बाकी शब्द गलत हैं, पिपाशु। फिर आगे हैं, घोटक का तद्भव शब्द क्या है? घोटक संस्कृत का शब्द है, इसका तद्भव घोड़ा होगा, घोड़ा तद्भव होगा। और घड़ी का तत्सम रूप होगा घटी, ये घटी। घोट कोई शब्द नहीं है, घाट तो शब्द है, लेकिन ये देसी शब्द, देसी। ठीक, तो घोड़ा का तत्सम रूप घोटक है, घोटक का तद्भव रूप घोड़ा है। फिर आगे आते हैं, चरित्र निर्माण में प्रयुक्त सर्मार्थ विग्रह करो। चरित्र का निर्माण, चरित्र, चरित्र का निर्माण। अभी हमने बात किया था, कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह जहाँ लुप्त हों वहाँ तत्पुरुष समास होता है। इसमें सभी विकल्पों में तत्पुरुष 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 तत्पुरुष, तो जो कारक चिन्ह लुप्त हो वही तत्पुरुष। तो अब कारक चिन्ह देख लीजिए, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान, संप्रदान के लिए, अपादान, अपादान से, अलगाव के अर्थ में, और संबंध का के की, अरे ये, और अधिकरण, इसमें में, पय, पर, ये कारक चिन्ह है। तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक के कारक चिन्ह अगर लुप्त हैं तो तत्पुरुष है, लेकिन जो कारक चिन्ह लुप्त है वही तत्पुरुष है। अगर को शब्द लुप्त होता तो कर्म तत्पुरुष होता, से द्वारा शब्द लुप्त होता तो कर्म तत्पुरुष होता, के लिए शब्द लुप्त होता तो संप्रदान होता, से शब्द अलग हटने वाले के अर्थ में आया था वो लुप्त होता तो अपादान है, और काके की शब्द लुप्त होगा तो संबंध है, और मे पर शब्द लुप्त होगा तो अधिकरण है। अब इसमें देखिए कौन सा चरित्र निर्माण, कौन सा शब्द है लुप्त है? का शब्द का लोप किया गया है, का शब्द का लोप किया गया है, तो कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष होगा, संबंध तत्पुरुष होगा। तो सही उत्तर है, और किसी में कोई और हो सकता है। तो इस प्रकार से कर्म तत्पुरुष के लिए को शब्द का लोप होगा, करण से द्वारा शब्द का लोप होगा, अपादान से शब्द अलग हटने के अर्थ में लोप होगा, संबंध में काके की ही है, काके की, इन शब्द का लोप होगा। इस प्रकार से जो कारक चिन्ह लुप्त हैं वही तत्पुरुष है। तो आगे बढ़ते हैं, परिग्रह में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर के उस मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दें, उसे उपसर्ग करते हैं। मूल शब्द क्या है? ग्रह, ग्रह नक्षत्र को कहते हैं। अब इसमें परि उपसर्ग जोड़ दिया गया है। अब परिग्रह कोई दूसरा शब्द हो गया, नया शब्द होगा तो परि, ये सामने लिखा परि उपसर्ग, तो परिग्रह। फिर आगे, अंत भला तो सब भला, ये कहावत है। इसका अर्थ क्या है? जिसका अंत उत्तम हो वह कार्य उत्तम है, मृत्यु के बस बाधा खत्म हो जाती है, अंतिम आदमी ही भला होता है, अंत में आने पर फायदा होता है। और ये कुछ और आ गया है, इससे कोई मतलब नहीं।
तो इस प्रकार से जिसका अंत उत्तम हो, अंत भला, उत्तम अंत भला तो सब भला, वह कार्य उत्तम है। पहला विकल्प सही है, ये हो गया, अंत भला तो सब भला। अपनी गरज बावली लोकोक्ति, ये बड़ी देसी लोकोक्ति है। बिजली की गर्जना तीव्र होती है, स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता है, अपनी कुशलता देखनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो सही है अपनी गरज बावली, इसका मतलब है स्वार्थी आदमी दूसरों की चिंता नहीं करता, वो अपने ही हित के बारे में सोचता है, तो कहा जाता है अपनी गरज बावली। तो इस प्रकार से उत्तर हुआ। आगे प्रश्न में है, इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है? अभ्युत्थान, अभित्थान, अभुत्थान, अभ्युत्थान। देखिए अभ्युत्थान, अभि धन उत्थान। अब देखिए ये है, देखिए आ है, भा है और ई है और ऊ है और ता, था और ना, इसे है एक साथ लिख देते हैं। ई के बाद ऊ आया तो ई बन गया या में, और ऊ वहाँ लगा हुआ है और ता था ना जैसे है वैसे है। ये आ है और ये भा है। अब इसको जोड़ दिया, आ लिखा है, भा में हलंत लगा तो आधा भा है, या में छोटा ऊ लग गया तो यू हो गया। अब हो और था न, तो कौन सा शब्द निकला आपके सामने? मिलान कर लो, अभ्युत्थान। आधा भा या, तो पहला उत्तर ये सही, अभ्युत्थान। अभिधन उत्थान। वैसे इसमें संधि कौन सी है? तो यण संधि पूछा जाए, यण संधि। ठीक, तो सही शब्द है अभ्युत्थान, वो नंबर 1 पे। फिर आगे प्रश्न में आते हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी शुद्ध वर्तनी ही पूछी जाती हैं। उपर्युक्त, उपर्युक्ता, उपर्युक्त, ये दो विकल्प एक जैसे लग रहे हैं, और अपयुक्त, तो ये दोनों तो नहीं हैं। अब दोनों विकल्प एक जैसे हैं तो यही दोनों सही हैं। दिखाते हैं कैसे, गलती से प्रिंटिंग में हो गया है। फिर देखते हैं, जैसे ऊपर, जैसे पहले वाला था उसी प्रकार से है। ऊपरी धन उक्त, ये है। अब देखिए ऊ और ये पा और ये रा और ये ई, ये ऊ और फिर आधा का और ता, ये है। ई के बाद ऊ आया तो ई बन गया या में, और ये ऊ वैसे है, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ये ऊ है, पा है, रा में हलंत लगा है। अब इसको जोड़ दिया, ऊ पा रा, और या में ऊ की मात्रा लग गई और ये रा ऊपर लग गया, उपर्युक्त। तो सही उत्तर क्या है? उपर्युक्त। तो उत्तर विकल्प का ये पहला सही है, वैसे तीसरा भी सही है। अब 2 विकल्प होते हैं तो उसमें दोनों को उत्तर सही माने जाते हैं, और जो पहले विकल्प मिल जाए उसमें आप लगा दीजिए, बस फिलहाल आपको नंबर मिल जाएगा। ऐसी समस्याएं प्रश्न पत्र में आती हैं, और मिस प्रिंटिंग हो जाती है और चेक नहीं हो पाता तो ऐसी गलती होती है। फिर आगे आते हैं, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? भय, शोक, निर्वेद, उत्साह। अब देखिए भय तो भयानक रस का स्थायी भाव है, भयानक। शोक करुण रस का स्थायी भाव है, करुण। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। उत्साह वीर रस का स्थायी भाव। 9 रस जो होते हैं इसमें 4 लिखे हुए हैं, वैसे आपको उत्तर मिल गया वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। लेकिन अन्य के भी मतलब समझ लें, अन्य रसों में से जैसे आपका श्रृंगार है, श्रृंगार इसका स्थायी भाव रति है। और हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव है हास। फिर करुण हो गया। रौद्र रस, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। और भय हो गया। और इसके बाद अद्भुत रस, अद्भुत, इसका स्थायी भाव होगा विस्मय। और इसके बाद एक और बच्चा विभत्स रस, विभत्स रस, इसका स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। अक्सर परीक्षाओं में
रस का स्थायी भाव ही पूछा जाता है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो 9 रसों के स्थायी भाव जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रस आपके सामने लिखे हैं, उनके स्थायी भाव लिखे हुए। तो उत्तर क्या है? बी रस का स्थायी भाव उत्साह है, और बाकी रसों के स्थायी भाव ये सामने लिखे हुए हैं। ठीक, इस प्रकार से कोई भी एक परीक्षा में एक आया, दूसरी परीक्षा में दूसरा आ सकता है। इसे 9 रस के स्थायी भाव दिमाग में बैठा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, और रसों में सबसे सरल रूप से यही बातें पूछी जाती हैं। वैसे या तो कोई उदाहरण दे दिया जाए, उदाहरण में कौन सा रस है ये पूछा जाएगा, या इतनी छोटी सी बात पूछी जाएगी। तो ये छोटी बात तो एकदम याद रखनी पड़ेगी, इसको दिमाग में बैठा लिया। आगे पढ़ते हैं। छंद शास्त्र के प्रारंभिक प्रणेता कौन माने जाते हैं? छंद वैसे संस्कृत की छिटि धातु का शब्द है, जिसका अर्थ होता है ढकना, और छंद शब्द का मूल अर्थ है बंधन। छंद शब्द सबसे पहली बार ऋग्वेद में आया, और छंद 6 शास्त्रों में से एक है। 6 शास्त्र आपके कौन कौन से हैं? देखिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण और छंद। ये 6 शास्त्र लिखे हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 छंद 6 शास्त्रों में से एक है। और जैसे शिक्षा में क्या है? ज्ञान विज्ञान है। क्या क्या चीज़ें हैं? ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं शिक्षा में। कल्प में क्रोनोलॉजी यानी समय, किस समय क्या था, समय है। निरुक्त में शब्द उत्पत्ति, और ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव ये है। और व्याकरण में काव्यशास्त्र, इसमें वाक्य रचना के नियम कानून है, नियम। और छंद है, ये आपका काव्यशास्त्र का अंग है, काव्यशास्त्र। और छंद शास्त्र के जन्मदाता आचार्य पिंगल माने जाते हैं, आचार्य पिंगल माने जाते हैं। तो इस प्रकार से 6 शास्त्रों में से एक है, इसके प्रणेता आचार्य पिंगल हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। कितने अक्षरों के समूह को गण कहा जाता है? ये भी छंद का अंग ही है, गण। छंद में वर्ण और मात्राओं की गणना की सुविधा के लिए, या आसानी से वर्ण की गणना हो जाए, शब्द की गणना हो जाए, या मात्राओं की गणना हो जाए, इसके लिए 3 वर्णों के समूह को, कितने अक्षरों के समूह को? 3 वर्णों के समूह को गण माना गया है। और जिससे गणों की संख्या 8 है, जिसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं। यमाता, राज, भान, शलगा, ये 10 अक्षर का स्लोगन है। इसमें या का मतलब है यगण। 3 वर्णों का समूह है तो 3 वर्ण लिया, या माता। अब देखिए, या में छोटा है 1 मात्रा, मा में बड़ा है 2 मात्राएं, ता में बड़ा है 2 मात्राएं, कुल मात्राएं हुई 5। वर्णों की संख्या तो 3 है, मात्राओं की संख्या 5 है यगण में। फिर दूसरा है मगण। माँ से मगण, मगण में 3 वर्ण लिया, मातारा। अब तीनों वर्ण में दीर्घ मात्राएं हैं, 2 मात्राएं सब में, तो कुल मिला के 6 मात्राएं हुई। फिर ता से है तगण, 3 वर्ण लिया, ताराज। 3 वर्ण लिया, ता में बड़े या की मात्रा, रा में बड़े या की मात्रा, जाए। कुल मात्राएं 5। वर्णों की संख्या 3 ही होगी, मात्राएं बदलेंगी। फिर चौथा है रा से रगण, 3 वर्ण लिया, राजभा। रा में बड़ा है, जा में छोटा है, भा में बड़ा, कुल मिलाता है मात्राएं 5। फिर आपका 5वां गण है जा से जगण, 3 वर्ण लिया, जभान। जा में 1 मात्रा, भा में 2, ना में 1, कुल मिलाता है मात्राएं 4। और भा, 6वें नंबर पर भा है, भा का मतलब भगण।
3 बन लिया भानश, भानश। भा में बड़ा, ना में छोटा, इसमें भी छोटा, तो 4 मात्रा इसमें भी हुई। और 7वां है आपका ना से नगण, 3 बन लिया नशल। तीनों में एक एक मात्राएं हुई तो मात्राएं हुई 3। और शा से सगण, 3 बन हैं आपके सलगा। शा में 1, ला में 1, गा में 2, इससे बाकी मात्राएं 4। अब बचते हैं लागा। अब 3 गण नहीं तो कोई गण नहीं, तो गणों संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गण है। और लागा को क्या कहते हैं? ला और ला का मतलब लघु है और गा का मतलब गुरु है, जिन्हें दशाक्षर बोला जाता है। दशाक्षर, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दशाक्षर काव्यशास्त्र में किसे कहते हैं? तो लागा को कहते हैं। गणों संख्या कितनी है? 8 हैं। और किसी गण में कितनी मात्राएं हैं ये आप जान सकते हो। और वर्ण कितने हैं? 3। इस प्रश्न में पूछा गया था गणों में, प्रत्येक गण में वर्णों की संख्या कितनी है? तो उत्तर 3 है। ठीक। और बाकी और चीज़ पूछी जाए तो ये इतनी ढेर सारी बात जो अन्य प्रश्नों के बनने के लिए आपको सहायता करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं में कौन सा अलंकार? 3 बेर, 3 बेर, 3 बेर। जब कोई शब्द एक से अधिक बार अलग अर्थ में आता है तो वहाँ यमक होता है। तो यहाँ पे आपका तो हो गया है यमक। और अलग अर्थों में क्या है? 3 बेर खाती हैं, पर वे 3 बेर, 3 बेर यानी 3 बेर, बेर खाने वाला, एक फल विशेष, फल विशेष। तो 3 बेर खाती हैं, लेकिन 3 बार, 3 बार, ये बेर का मतलब 3 बार, 3 टाइम्स समय। तो इस प्रकार से फल विशेष 3 बेर हैं और 3 बार, 3 बार 3 टाइम, तो 2 अलग अलग अर्थों में शब्द एक ही है। इस प्रकार से यमक अलंकार होगा। तो आगे आते हैं, अन्य अलंकारों के बारे में हम बात कर लेंगे कभी। फिर आगे आते हैं, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान, ये भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। भारत पाकिस्तान विभाजन पर कई उपन्यास लिखे गए, लेकिन 2 उपन्यास बहुत चर्चा में रहे हैं, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की हैं। तो वो उपन्यासों में देखिए, एक उपन्यास था तमश, ये भी भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। इसके राइटर हैं भीष्म शाहनी जी, भीष्म शाहनी। और दूसरा कितने पाकिस्तान, ये है इसके कमलेश्वर जी हैं। इस प्रकार से कितने पाकिस्तान के रचनाकार कमलेश्वर जी हैं। भारत पाकिस्तान विभाजन पर लिखा गया उपन्यास है। और दूसरा भारत पाकिस्तान पर लिखा गया प्रसिद्ध उपन्यास तमश है, जो भीष्म शाहनी ने लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सूर्योदय में समास क्या है? समास का विग्रह करेंगे तो पता चलेगा सूर्य का उदय, सूर्य का उदय। अब का शब्द का लोप है, कारक चिन्ह का लोप है, तो तत्पुरुष समास है, संबंध तत्पुरुष। जब कारक चिन्ह लुप्त होंगे तो तत्पुरुष होगा। ठीक, आगे पीछे बात हो चुकी है इसमें। इससे आगे बढ़ते हैं। इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। इंद्राणी इंद्र की पत्नी को कहते हैं। इंद्राणी क्या? इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी को इंद्राणी बोलते हैं। और इंद्र की पत्नी राधा नहीं थी, राधा तो कृष्ण की से संबंधित हैं। मीराबाई भी कृष्ण से संबंधित हैं। गौरी ये गणेश जी से संबंधित हैं। शची, इंद्र की पत्नी को शची कहते थे, शची। ठीक, आगे प्रश्न में आते हैं। हतोत्साह का विपरीत है। हतोत्साह, हत उत्साह, उत्साह को कम कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए कि आदमी उत्साह उसका कम हो जाए, तो हतोत्साहित। तो इसमें केवल उत्साह ही है, इसमें प्रेरणा है, इसमें अभिप्रेरणा है, इसमें प्रोत्साहन है। हतोत्साह तो उत्तर होगा प्रोत्साहन, प्रोत्साहित किया जाए। हतोत्साह का विपरीत प्रोत्साहन होगा। फिर आगे आते हैं। निम्न में से अ उपसर्ग वाला शब्द कौन सा है? देखिए इसमें, देखिए अति लिखा है, इसमें अनु लिखा है, इसमें आधे लिखा है। आधे तो कुछ लिखा नहीं, आधे। तो इस प्रकार से ये सब गलत है। इसमें ये और धन संभव, संभव यानी संभव में आ जोड़ दिया गया तो उल्टा अर्थ हो गया असंभव। ये आपका अ उपसर्ग से युक्त शब्द है। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं।
नागरिक का विलोम शब्द क्या है? नागरिक, नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं। तो नागरिक का मतलब नगर में रहने वाला, नगर यानी शहर में रहने वाला, नगर या शहर में रहने वाले को नागरिक। तो गांव में रहने वाले को सामाजिक नहीं, ग्रामीण, गांव में रहने वाले को ग्रामीण कहा जाता है। तो इस प्रकार से नागरिक का विलोम शब्द ग्रामीण होगा। तो इस प्रकार से ये 30 प्रश्न आपके सामने आए। आशा करते हैं इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ये अगर आपको इस चैनल आपको पसंद आई हो ये बातें तो इसको कृपया लाइक कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हो गया। और अगली श्रृंखला में हम फिर और 30 प्रश्न लेकर के मिलेंगे और अन्य बातें करेंगे। धन्यवाद।